हरे कृष्णा। तो आप सब ने बहुत ही उत्साह से और भक्ति भाव से गोवर्धन पूजा का महोत्सव कल मनाया और उसके पहले भी दीपावली का महोत्सव था और इतनी अच्छी तरह से श्रृंगार यहाँ पे हुआ है। परंतु जैसे उपयुक्त है वैसे ही हम यहाँ सब गोकुल धाम में वन में रह रहे हैं, तो वन के वातावरण के लिए जो उपयुक्त श्रृंगार है उसी प्रकार का श्रृंगार आपने किया है। संपूर्ण सिंहासन का, भगवान के विग्रहों का और मंदिर का भी। थोड़ी देर पहले ही मैं ये भक्तों से कह रहा था कि ऐसे प्रतीत होता है कि आप सब विश्वावसु की तरह नील माधव की सेवा नीलाचल में कर रहे हैं। विश्वावसु नीलाचल में एक जंगल के भीतर रहा करते थे और वहाँ नील माधव के सुंदर विग्रहों की सेवा किया करते थे और जो वन में उपलब्ध था उन सामग्रियों के साथ में, पदार्थों के साथ में वो भगवान की सेवा किया करते थे और भगवान बहुत प्रसन्न थे उनकी सेवा से। तो ठीक उसी प्रकार से आप सब भी यहाँ वन में रह के इतने सरल परंतु आकर्षक, मधुर और सुंदर ढंग से भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो निश्चित ही भगवान आप सबकी सेवा से बहुत प्रसन्न है। और कल लगभग 250-300 भक्त आए थे अलग अलग गांवों से। तो देखिए ऐसे गोकुल धाम कितने लोगों को आकर्षित कर रहा है आप सबकी सेवा के कारण। तो कल यहाँ जो गोवर्धन आपने बनाया है वो भी हम देख के आए, बहुत ही सुंदर है। परिक्रमा भी हमने कर ली और श्लोक भी देखा, हंताय मद्रि रबला हरिदास वर्यो। तो प्रवचन किसने दिया कल? हरिराम प्रभु ने। तो क्या क्या आपने बताया हरिराम प्रभु? संक्षेप में बिंदु रूप में बताइए, एक मिनट के अंदर। हरिदास वर्यो जो गोवर्धन जो है उसको हरिदास वर्यो इसलिए बोला जाता है कि वो गाय के लिए 3 चीज होते हैं। एक पानी, दूसरा सुगंधित घास और तीसरा कंदमूल। और चौथा जो है उनको जो भी उसको देखभाल कर रहे गोपालक को गाय के लिए गुफा भी उन्होंने बनाई और ये सबको गोवर्धन सेवा करने के कारण तो वो कृष्णा उनसे बहुत प्रसन्न होते, तो वो गोवर्धन से ये पूजा बोलते हैं हरिदास वर्यो है। और बाद में गोवर्धन के लिए मैं पहले बोला, फिर बाद में लीला बोलने लगा। हाँ, लीला बोला कैसा कृष्ण जो हम पूजा शुरू करते हैं देवी देवता का, नंद महाराज की गोवर्धन का पूजा करते हैं। तो फिर बाद में सब लोग अलग अलग व्यंजन लेके आया, दूध, दही और बना हुआ। अभी हम लोग को ऐसा लोगों को बोलेंगे लेके आएंगे, मगर क्या लेके आएंगे? किसी के पास दूध भी नहीं है, किसी के पास धान्य भी नहीं है, किसी के पास गाय भी नहीं है। तो ये गोवर्धन, तो ये सब कुछ जब अब रहेंगे सच्चे गोवर्धन का दिन में हम लोग का ये गोवर्धन पूजा का महसूस हम कर सकते हैं करके मैं कंफ्यूजन में बोला। इस बीच में गोवर्धन कृष्ण कैसे पूरा गोवर्धन ही सबको आश्रय दिया। बाहर से इंद्र का बहुत क्रोध था, अंदर से कृष्ण का बहुत प्रेम था। क्रोध के कारण कैसा बारिश गिर रहा था, बादल हो रहा था, अंदर से प्रेम के कारण कैसा कृष्ण का भी प्रेम का बात पानी गिर रहा था।
तो कृष्ण का शरीर बादल का कलर था, बाहर भी बादल था, ऐसा दोनों का प्रतीक। बहुत अच्छा। मराठी में कि हिंदी में दिया? मिक्स हिंदी मैडम। हिंदी मराठी मिक्स। गायों के बारे में बहुत, हाँ गायों के बारे में बहुत। हाँ, अभी गाय की चेतना चल रही है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड। गाँव गाँव मतलब गाय और खेती, नहीं तो आप सब लोग गाँव लोग हैं, हम लोग गाँव खेती बात किया तो ये गोवर्धन का पूजा होगा, वो बात करते हैं। गोवर्धन शब्द का अर्थ क्या है वो बताया? गोवर्धन, जो गायों के हित में उनका पोषण, उनकी रक्षा आदि करते हैं, वह गोवर्धन। जो उनके हित को, उनके आनंद को बढ़ाते हैं, वह है गोवर्धन। नाम ही उनका गायों के पीछे रखा गया है। तो भगवान का धाम है गोकुल, गोलोक, गोवर्धन। तो ये सब गायों से संबंधित। भगवान का नाम भी गोविंद, गोपाल, गायों से संबंधित, या गोपति। इस प्रकार से गोवर्धन और श्री कृष्ण और गायों का संबंध बहुत घनिष्ठ है। तो गोवर्धन की लीला बताई, कैसे गोवर्धन प्रकट हुए? नहीं, तो वो बताऊं अभी? तो ऐसे शास्त्रों में बताया गया है कि वैसे गोवर्धन, यमुना, वृंदावन आदि ये भगवान के धाम में ही है, नित्य रूप से वही है। जब श्री कृष्ण प्रकट होना चाहते थे धरातल पर, पृथ्वी पर, तो जब उन्होंने श्रीमती राधा रानी से पूछा, तो श्रीमती राधा रानी ने कहा कि मैं वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ जब तक यहाँ यदि गोवर्धन, यमुना न हो तो मैं नहीं आऊँगी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा संपूर्ण वृंदावन धाम गोवर्धन, यमुना सहित अभी पृथ्वी लोक के ऊपर प्रकट हो चुका है। तब श्रीमती राधा रानी तैयार हो गई नीचे यहाँ पर भौतिक जगत में प्रकट होने के लिए। और गोवर्धन का प्राकट्य उनके धाम में भी ऐसे कहा जाता है कि उनके भगवान के हृदय से हुआ। तो गोवर्धन भगवान का हृदय है, हृदय से प्रकट हुए हैं। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के लिए गोवर्धन कितने प्रिय हैं। तो गोवर्धन का पृथ्वी लोक में प्राकट्य के पीछे भी एक बहुत सुंदर कथा है कि एक बार जो द्रोणाचल पर्वत थे, उनका एक पुत्र हुआ और उसका नाम रखा गया गोवर्धन। और वो कहीं दूसरे भाग में थे पृथ्वी लोक के। तो वहाँ बहुत धूमधाम से उनके जन्म का उत्सव वगैरह मनाया गया। तो उधर थोड़े समय के बाद एक ऋषि आए जिनका नाम था पुलस्त्य। तो पुलस्त्य वहाँ पर आए, द्रोणाचल पर्वत ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और फिर पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो जब पुलस्त्य महर्षि ने गोवर्धन को देखा तो बहुत आकर्षित हो गए, क्योंकि न केवल ये बहुत बड़ा पर्वत था, परंतु इस पर्वत के ऊपर प्राकृतिक जो ऐश्वर्य था वो बहुत ही चमत्कार का था। तरह तरह के कंद मूल, तरह तरह की लताएं, तरह तरह के वृक्ष, और जिस प्रकार से वहाँ पर्यावरण की स्थिति थी इतना आकर्षक था। झरने थे, कुंड थे, ये सारी चीज़ें थी वहाँ पे। तो पुलस्त्य ऋषि सोच रहे थे, मैं तो वाराणसी का निवासी हूँ और मैं वहाँ जाके तपस्या करता हूँ, परंतु वाराणसी में कोई पहाड़ नहीं है, पर्वत नहीं है,
तो यदि ये पर्वत वहाँ हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो जब द्रोणाचल पर्वत ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि आपके पुत्र को मुझे सौंप दीजिए, मैं ले जाऊंगा वाराणसी के पास और फिर मैं गोवर्धन के ऊपर बैठ के मैं मेरी तपस्या करूंगा। तो वाराणसी का लाभ भी मिल जाएगा और एक गोवर्धन के ऊपर बैठ के ये जो एक बहुत रमणीय वातावरण है इसमें मैं तपस्या कर लूंगा। तो द्रोणाचल तो अपने पुत्र से बहुत आसक्त थे, तो वो कहने लगे कैसे कैसे हो सकता है, मेरे पुत्र को मुझसे दूर नहीं रख सकता हूँ। तो उस समय गोवर्धन ने स्वयं कहा, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये हम सब के भलाई के लिए है। तो उन्होंने पुलस्त्य ऋषि से कहा मैं आपके साथ में आऊंगा, परंतु एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि आप मुझे दाहिने हाथ से उठाकर ले जा सकते हैं, मैं इतना ही हल्का हो जाऊंगा कि आप आराम से मुझे उठा के ले जा पाएंगे। परंतु यदि आपने कहीं किसी स्थान में मुझे नीचे रखा तो फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं, फिर मैं वहीं पर रहूंगा। तो पुलस्त्य ऋषि ने स्वीकार किया इस शर्त को और बहुत हल्के हो गए गोवर्धन, इसलिए पुलस्त्य ऋषि आसानी से उनको उठा पाए, अपने दाहिने हाथ में उठाकर वो चल पड़े। और जब वो जा रहे थे तो व्रजमंडल के पास में आए, तो गोवर्धन ने देखा कि ये तो व्रजमंडल है, ये मेरा धाम है, ये मेरा नित्य स्थान है, तो मुझे तो यहीं पर रहना है। और पुलस्त्य ऋषि तो मुझे ले जाना चाहते हैं वाराणसी, मैं तो रहना चाहता हूँ व्रजमंडल में। तो फिर गोवर्धन की योजना से अचानक पुलस्त्य ऋषि को अपने शारीरिक क्रियाओं के प्रति ध्यान देने के लिए समय आ गया और उन्होंने सोचा कि अभी मुझे तुरंत जाना होगा। तो फिर उन्होंने देखा कि कहाँ नीचे उतरे और नीचे उतर के गोवर्धन रखा, फिर अपने काम के लिए गए, स्नान आदि करके आ गए और देखा कि गोवर्धन उठ नहीं रहे हैं। तो गोवर्धन ने कहा कि मैंने आपसे कहा था कि जिस स्थान में आप रखोगे मैं वहां से उठूंगा नहीं। तो इस प्रकार की लीला और कहाँ होती है? रावण के साथ शिवजी गोकर्ण का और भगवान की लीलाओं में श्रीरंगम विभीषण जब रंगनाथ को ले जा रहे होते हैं लंका, क्योंकि ये श्री रामचंद्र के कुल के आराध्य देव हुआ करते थे, तो विभीषण को भेंट दी, एक उपहार दिया श्री राम ने, ये मूर्तियों को भेंट में दे दिया। परंतु फिर जब वो श्रीरंगम की ओर से जा रहे थे को पार करके, फिर अचानक उनको वहीं अपने काम के लिए जाना पड़ा। तो विग्रह को नीचे रखा, विग्रह हिले नहीं, फिर वहां पे ही बसे। इसलिए वो लंका की ओर देख रहे हैं, दक्षिण की ओर देख रहे हैं। प्राचीन मंदिर जो होते हैं वो अधिकतर दक्षिण की ओर नहीं देख रहे होते हैं, जो विग्रह होते हैं। तो खैर, तो पुलस्त्य ऋषि को थोड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपने धोखा दिया मुझे, मैं आपको शाप देता हूं कि प्रतिवर्ष आपकी जो ऊंचाई एक सरसों के दाने या के बराबर कम होता जाएगा आपकी ऊंचाई। तो फिर वहां से वो निकल गए और वाराणसी में अपनी तपस्या में स्थित हो गए। इसलिए गोवर्धन पर्वत धीरे 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 से कम होते जा रहा है। तो जब तक गोवर्धन रहेंगे और यमुना रहेंगी तब तक कलयुग का प्रभाव इतना नहीं हो पाएगा। परंतु जैसे ही ये दोनों अदृश्य हो जाएंगे
तो फिर कलयुग का प्रभाव बहुत तीव्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर गोवर्धन प्रकट हुए। और त्रेता युग में भी ऐसे हुआ कि जब श्री रामचंद्र अपने वानर सेना के साथ समुद्र के तट पे थे और पुल के निर्माण करने का समय आया, तो वानर सेना बहुत जोर से, बड़े उत्साह से, ताकत लगा के पुल का निर्माण कर रहे थे। जगह जगह से जहाँ भी बड़े बड़े शिला मिले, पत्थर मिले, कहीं कहीं पहाड़ के पहाड़ उठाकर वो ले आए इस पुल की निर्मिति के लिए। और हनुमान जी भी यहाँ वहाँ जा रहे थे तो वो हिमालय की ओर भी आए थे, और जाते वक्त उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो एक पहाड़, सुंदर पहाड़ है, वो गोवर्धन था। तो उन्होंने सोचा कि ये पहाड़ हम उठा के ले जाएंगे तो ये भी पुल के निर्माण कार्य में बहुत लाभदायक होगा। तो जैसे ही वो आए वहाँ पर, तो गोवर्धन ने कहा, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहा, आपको वहाँ ले जा रहे हैं श्री राम की सेवा के लिए। तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, हम भी चलेंगे। लेकिन अचानक फिर एक आकाशवाणी आई कि अरे हनुमान, अभी पुल के निर्माण का कार्य समाप्त हो चुका है, इसलिए अभी कोई शिलाओं की आवश्यकता नहीं है, न कोई पहाड़ों की आवश्यकता है। इसलिए गोवर्धन को वहीं रहने देना आप। तो हनुमान जी ने फिर नमस्कार किया गोवर्धन को कि अभी आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है। तो गोवर्धन बहुत उदास हो गए कि अरे अभी अभी सेवा मिलने वाली थी, वो आपने छीन ली अभी। तो बहुत उदास हो गए। तो हनुमान जी ने उनको सांत्वना दी और कहा कि चिंता मत करना, मैं जाके प्रभु रामचंद्र से पूछूंगा कि कैसे आपके दुख को कम किया जाए, कैसे आप सेवा में लग सकते हैं भगवान के। फिर वापस जब लौट के आए थे हनुमान जी श्री राम के साथ आदि, फिर उन्होंने गोवर्धन से कहा कि प्रभु रामचंद्र ने आपको संदेश दिया है कि आपको चिंता न करें, ये द्वापर युग है, ये त्रेता युग है, द्वापर युग में वही आएंगे श्री कृष्ण के रूप में, और फिर वो आपके ऊपर लीला करेंगे, उनके पार्षदों के साथ में बहुत सुंदर लीलाएं करेंगे। इसलिए आपको भगवान का संग और भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर मिल जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। तो गोवर्धन बहुत प्रसन्न हो गए और वो राह देख रहे थे कि कब द्वापर युग आएगा और कब श्री कृष्ण प्रकट होंगे। तो श्री कृष्ण प्रकट हुए और फिर गोवर्धन के ऊपर उन्होंने बहुत सुंदर लीलाएं की। तो ये गोवर्धन का प्राकट्य इस भौतिक जगत में। अब पहली बात कि गोवर्धन है कौन? गोवर्धन वो कौन है, बताएंगे? श्री कृष्ण कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। श्री रामचंद्र कौन है? वो भी भगवान है। हनुमान कौन है? भगवान के दास हैं। गरुड़ जी कौन है? भगवान के दास हैं। गोवर्धन कौन है? हाँ, आप ऐसे कितने भक्त कहते हैं हरिदास वर्य कि गोवर्धन भगवान के दास हैं? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है। और कोई उत्तर हो सकता है? भगवान है। तो आप में से कितने भक्त मानते हैं कि गोवर्धन भगवान है? हाँ, दोनों हैं। तो गोवर्धन दोनों हैं, भगवान भी हैं और भक्त भी हैं। तो इनमें कोई विरोधाभास नहीं है।
एक साथ में दोनों ही हैं, क्योंकि वो भगवान के हृदय से प्रकट हुए, साक्षात भगवान है, ऐसे घोषणा की है स्वयं भगवान ने। और उसके बाद हमारे आचार्यों ने भी घोषणा की है कि ये स्वयं भगवान हैं। अब जब अन्नकूट लीला हुई गोवर्धन के सामने, नंद महाराज को सलाह दिया श्री कृष्ण ने कि इंद्रदेव की पूजा न करके हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और गोवर्धन प्रकट हुए, पूर्ण भगवान का रूप लेकर, एक विराट रूप लेकर प्रकट हुए, और उन्होंने वो संपूर्ण भोग को ग्रहण कर लिया। तो उस समय गोवर्धन ने भगवत स्वरूप स्वीकार कर लिया और विशाल रूप से भोग ले लिया। और श्री कृष्ण ने भी कहा कि देखो ये हैं हमारे आराध्य देव। तो वैसे श्री कृष्ण ने अपने आप को ही प्रणाम किया गोवर्धन के रूप में, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि गोवर्धन साक्षात भगवान है। तो ऐसे तो बार बार भोग चढ़ा, भगवान ने, गोवर्धन ने स्वीकार किया। फिर श्री कृष्ण ने उनकी प्रदक्षिणा भी की, परिक्रमा की, और श्री कृष्ण ने ये प्रथा प्रारंभ की अन्नकूट महोत्सव का, गोवर्धन पूजा और गोवर्धन परिक्रमा। स्वयं श्री कृष्ण ने इस महोत्सव का प्रारंभ किया, और इसलिए उनके पद चिन्हों में चलते हुए आज कृष्ण के भक्त और गोवर्धन के भक्त ऐसे ही गो पूजा करते हैं, अन्नकूट महोत्सव मनाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। अभी आप जानते हैं कि गोवर्धन में शिलाएं बहुत हैं, छोटे छोटे शिलाएं। तो ये शिलाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं वैष्णवों के लिए। जब वैष्णव परिक्रमा करते हैं गोवर्धन की, तो वो ख्याल रखते हैं कि वो थोड़े दूर से ही करें परिक्रमा, ताकि उनके जो पैर हैं वो गोवर्धन या गोवर्धन की जो शिलाएं हैं उनका स्पर्श न करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। थोड़े दूर से ही परिक्रमा करते हैं, परंतु दिखाई पड़ते हैं कि कितने सारे शिलाएं हैं, थोड़े बहुत बड़े हैं, थोड़े छोटे हैं, थोड़े मध्यम हैं इत्यादि। तो हाँ, जब गोवर्धन शिलाओं की बात हो रही है तो ये कहना उचित है कि वहाँ कभी कभी भक्त जाते हैं और कोई शिला उठाकर ले आते हैं और फिर सोचते हैं कि हम इनकी उपासना करेंगे, परंतु ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। ये हमें सबको याद रखना चाहिए कि अपने आप ही गोवर्धन शिला को उठा के नहीं ले आना चाहिए। दूसरी बात, यदि लेना ही है तो कोई ब्रजवासी यदि हमें दे तो ही ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु इतना भी नहीं। और एक तीसरी बात है, जब तक हमारे गुरु हमें अनुमति नहीं देंगे तब तक नहीं लेना है। इसलिए कई बार ऐसे होता है, भक्त लेकर आते हैं, फिर उन्हें आदेश दिया जाता है वापस जाके रखो। एक बार हमें याद है, विदेश से भी भक्त आए थे और उन्हें किसी ने उनको दे दिया गोवर्धन, तो वो विदेश लेकर गए। फिर जब वो अगली बार आए, खास करके लेकर आए, यहाँ से सीधे वृंदावन गोवर्धन गए, शिला जहाँ से पाया था वहीं रख के फिर से आ गए। इसलिए हमें गोवर्धन शिला को उठा के नहीं ले आना चाहिए, केवल हमारे गुरु के अनुमति से, आशीर्वाद से ही हम ये कर सकते हैं। तो जैसे शालिग्राम शिलाएं भगवान के स्वरूप हैं, और एक प्रथा हुई है वैदिक सभ्यता में कि जो ब्राह्मण आदि हुआ करते थे वो शालिग्राम शिला की नियमित रूप से अपने घर में पूजा किया करते थे। तो जो ब्राह्मणों के लिए
शालिग्राम शिला है वही वैष्णवों के लिए गोवर्धन शिला है। आप समझ पा रहे हैं? जो महत्व ब्राह्मणों के लिए शालिग्राम शिला का है वही महत्व कृष्ण भक्तों के लिए गोवर्धन शिला का है। जब एक भक्त थे, सन्यासी थे, शंकर आनंद गोस्वामी, जब वो गोवर्धन गए थे तो उन्हें ऐसे गिरिराज शिला, गोवर्धन शिला थी और गुंजमाला। गुंज एक बेर है जो व्रज भूमि में पाया जाता है, जो राधा रानी के लिए बहुत प्रिय है। इसलिए गुंज जो है, ये बेर, ये राधा रानी का प्रतीक है। और ये जो गिरिराज है गोवर्धन शिला, ये श्री कृष्ण के प्रतीक है। तो ये शंकर आनंद स्वामी, इन्होंने ये दोनों चीजें लेके जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु को भेंट दी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए इस भेंट को स्वीकार करके, और लगभग 3 महीने या ऐसे कुछ उन्होंने स्वयं उपासना की शालिग्राम शिला और गुंजमाला की। तो कभी कभी वो गुंजमाला को अपने गले में पहन के रखते थे, श्रीमती राधा रानी का स्मरण करके। और जो शालिग्राम शिला है, गोवर्धन शिला है, वो उसको तुलसी मंजरी और जल से वो सेवा करते थे। और कभी कभी उस गोवर्धन शिला को अपने सर पे रखते थे, कभी अपनी आंखों पे रखते थे, कभी अपने वक्षस्थल पे रखते थे। तो ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने भाव विभोर होकर गोवर्धन शिला की सेवा की। जब रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर आए और काफी समय बीत गया, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को ये गोवर्धन शिला और गुंजमाला भेंट दी और उनको आदेश दिया कि बहुत ध्यान से इनकी सेवा करना। तुम तुलसी मंजरी और जल अर्पण करो रोज गोवर्धन शिला को, इतना पर्याप्त है। और यदि कोई स्वादिष्ट व्यंजन, मीठे वस्तु आदि बनाओगे, अर्पण करोगे, तो ये अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। परंतु तुलसी दल और मंजरी और जल इतना पर्याप्त है गोवर्धन शिला की उपासना के लिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु का तिरोभाव हुआ और उसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी का भी तिरोभाव हुआ। स्वरूप दामोदर तो उनकी शिक्षा गुरु थे। और तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी ने सोचा कि अभी जीने में कोई मतलब नहीं है, तो मैं प्राण त्यागूंगा, गोवर्धन के ऊपर चढ़ूंगा, गोवर्धन के ऊपर जाके मैं कूद पड़ूंगा और इस प्रकार से गोवर्धन पे मैं प्राण त्याग करूंगा। ऐसे उन्होंने मन में सोचा और फिर अपने गोवर्धन शिला और गुंजमाला को लेकर चल पड़े जगन्नाथपुरी से गोवर्धन। अच्छा, हम क्यों नहीं चढ़ते हैं ऊपर, गोवर्धन के ऊपर? माधवेंद्रपुरी तो चढ़े थे, उन्होंने तो भगवान के गोपाल विग्रह की स्थापना ऊपर की थी। और तो क्यों ऐसे? माधवेंद्रपुरी ने जब किया तो हम कहते हैं कितनी अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं जाते। हमें तो मना किया जाता है कि आप मत जाओ। ऐसा क्यों? श्री चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया कि मत चढ़ो, तो फिर माधवेंद्रपुरी ने क्यों चढ़े? वो भगवान ने स्वयं उनको आदेश दिया। माधवेंद्रपुरी को स्वयं भगवान ने स्वप्न में आके आदेश दिया कि आप गोवर्धन के ऊपर जाओ। पहले जो मेरे विग्रह हैं वो यहाँ झाड़ियों में है, मैं अनेक वर्षों से यहाँ पर हूँ, तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल के मेरी स्थापना गोवर्धन के ऊपर करो।
तो क्योंकि ये स्वयं भगवान का आदेश था, इसलिए यदि माधवेंद्र पुरी नहीं चढ़ते ऊपर गोवर्धन के, वो अपराध हो जाता। परंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाया कि हम माधवेंद्र पुरी की नकल नहीं कर सकते, और इस तरह का आदेश हमें नहीं मिला है। तो क्योंकि गोवर्धन साक्षात भगवान कृष्ण है, इसलिए हमें हमारे पैरों का स्पर्श वहां उनसे नहीं करना चाहिए, शिलाओं से नहीं करना चाहिए। तो खैर, तो रघुनाथ दास गोस्वामी सोच रहे थे कि मैं जाऊंगा और वहां से कूद पड़ूंगा। तो वो आए व्रजभूमि और आके रूप और सनातन गोस्वामी से मिले। तो सनातन गोस्वामी को तुरंत पता चला कि इनके मन में क्या विचार है। तो उन्होंने कहा कि ये उचित नहीं है, तुम हमारे छोटे भाई की तरह हो, तो हमारे साथ में यहाँ रहो, हम लोग मिल के भजन करेंगे गोवर्धन के तट पे, राधा कुंड के तट पे। इसलिए आत्महत्या नहीं करना ये ठीक नहीं है। क्योंकि सनातन गोस्वामी एक बार आत्महत्या करना चाहते थे, जब उनका शरीर इतना खराब हो गया था, इतने रोग हो गए थे, जबकि वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे शरीर से जीने का क्या मतलब है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जो कि अंतर्यामी है, इस बात को समझ गए थे, और उन्होंने सनातन गोस्वामी से कहा कि केवल आत्महत्या करने से यदि भगवान कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं, तो मैं तो सैकड़ों बार, कोटि कोटि बार मैं तो आत्महत्या कर लूं, परंतु आत्महत्या करने से भगवान प्राप्त नहीं होंगे। भगवान प्राप्त होंगे उनकी सेवा करने से, उनका नाम लेने से। तो इसलिए इसी बात को सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को बताया, और रूप गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी को बताया, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने फिर अपने आत्महत्या करने की जो इच्छा थी वो त्याग दी, और गोवर्धन के तट पे वो रहे, और उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना की रचना की। कौन से रचना, उस गीत का नाम क्या है? श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम। दशकम क्योंकि 10 श्लोक हैं इनमें। श्री गोवर्धन के निकट वास या निवास करने की एक प्रार्थना। इसलिए हर एक पंक्ति में अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, निज निकट निवासम देहि गोवर्धनत्वम, कि आपके निकट मुझे वास करने का अवसर आप कृपया प्रदान करें, हे गोवर्धन। तो गोवर्धन के पास बैठ के फिर इन्होंने कई ग्रंथों की रचना भी की। रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखी थी गौण दान केली कौमुदी, और इसी को आगे बढ़ाते हुए रघुनाथ दास गोस्वामी ने एक और ग्रंथ की रचना की जिसका नाम था दान केली चिंतामणि। गोवर्धन में एक घाटी है, दान घाटी। आप में से जो परिक्रमा कर चुके हैं आप जानते हैं। तो यहाँ पर एक लीला हुई थी कि जब गोपियाँ अपने मक्खन और दूध आदि बेचने के लिए मटकों में से लेके जाती थीं, तो यहाँ दान घाटी में श्री कृष्ण ने उनको रोका अपने साथ, अपने ग्वाल बालों के साथ में, कि मैं यहाँ का राजा हूँ और यहाँ से जाना है तो मुझे कर देना होगा टैक्स, दान, तब जाके मैं छोड़ूंगा आपको, नहीं तो आप नहीं जा सकते यहाँ से। तो गोपियों ने कहा, आप कौन से राजा हो? कोई राजा वाजा नहीं, हम किसी को नहीं मानते यहाँ, तो हट जाओ। और इस तरह से फिर दोनों के बीच में वाद हुआ, और श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बालों ने फिर उनके मटके थोड़े तोड़ दिए, और इस प्रकार फिर गोपी ने ठीक है ठीक है ठीक है हम दान दे देंगे। तो उनको खूब मक्खन वक्खन दिया, फिर गोपी आगे चली गई। तो ये दान केली अर्थात लीला, दान की लीला, तो ये गोवर्धन पे हुई वहां पे। और
इसलिए ऊपर फिर एक भगवान के विग्रह है, दानी राय, जो भगवान श्री कृष्ण, अभी वो विग्रह नहीं है, छोटा सा मंदिर तो है लेकिन विग्रह नहीं है। तो दान घाटी के ऊपर से वो, ताकि वो इस लीला स्थली को देखें। राय अर्थात राजा, श्री कृष्ण राजा है वहाँ के ना। और दान, तो ये दान केली जो लीला हुई वहाँ पर, उसके संबंध में। और पास में दान निवर्तन कुंड भी है वहाँ पे, जिस कुंड के पास ये लीला हुई थी। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जब गोवर्धन शिला और गुंजमाला की उपासना करते थे, तो इसका एक तात्पर्य ये है कि वो राधा कृष्ण की सेवा कर रहे थे। क्योंकि जैसे हमने पहले कहा, गुंजमाला राधा रानी का प्रिय होने के कारण वो राधा रानी के प्रतीक है, और गोवर्धन शिला श्री कृष्ण से अभिन्न होने के कारण ये कृष्ण है। तो इस प्रकार से गोवर्धन शिला और कुंजमाला की सेवा करते करते राधा कृष्ण की उपासना कर रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो इन सब चीज़ों से ये साबित होता है कि कैसे गोवर्धन साक्षात भगवान ही है। पहले कि स्वयं श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि ये स्वयं भगवान है, और गोवर्धन ने भगवत रूप प्रकट किया था। और दूसरा, ये गोवर्धन शिला और गुंजमाला के लीला से। तो दूसरी ओर कल जिस श्लोक को आपने सुना, उससे तो ये स्पष्ट होता है कि गोवर्धन वो भगवान के दास हैं। केवल दास नहीं, सबसे ऊंचे दास हैं, सर्वश्रेष्ठ दास है। हरिदास वर्य, वर्य मतलब श्रेष्ठ। ऐसे श्रीमद् भागवतम में केवल 3 भक्तों को हरिदास के नाम से जाना गया है। कौन है वो? युधिष्ठिर महाराज, उद्धव, और तीसरे हैं गोवर्धन। तो उद्धव और युधिष्ठिर महाराज हरिदास हैं, परंतु गोवर्धन हरिदास वर्य, सर्वश्रेष्ठ हरिदास है। और ये जो श्लोक है, हंताय मद्रे रबला हरिदास वर्यो, ये कौन बोल रही हैं? गोपियां आपस में परस्पर चर्चा कर रही हैं। और बोल रही हैं कि कैसे ये गोवर्धन जो है ये हरिदासों में से सबसे श्रेष्ठ हैं। हंताय मद्रे, अद्रि अर्थात पर्वत, अबला अपने सखी को बोल रही है। हरिदास वर्य यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद। अभी ये बहुत प्रमोद में है। प्रमोद अर्थात मोद अर्थात आनंद, प्रमोद अर्थात प्रकृष्ट रूपेण मोद, बहुत आनंदित, प्रफुल्लित है आनंद में। क्यों? यद राम कृष्ण चरण स्पर्श, कि राम अर्थात बलराम, क्योंकि बलराम और श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श गोवर्धन के ऊपर हुआ है, तो गोवर्धन बहुत ही प्रसन्न है, हर्षित है। पानीय सूय वसकंदर कंद मूलैहि मानम तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत्। तो मानम वो सम्मान दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। गोगणयोस्तयोर्यत्, गायों की, ग्वाल बालों की, श्री कृष्ण और बलराम की सेवा करते हैं। कंद मूल लेके, घास देके, गुफाएं हैं उनको प्रदान करके, जिनमें श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ विश्राम करते थे, कभी लीला करते थे। साथ साथ गोवर्धन वो स्थान है जहां श्री श्री राधा कृष्ण भी अपनी लीलाएं किया करते थे। ऐसे रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने गोवर्धनवास प्रार्थना दशकम में कहते हैं कि गोवर्धन न केवल गायों का लीला स्थान है, न केवल कृष्ण और उनके ग्वाल बालों का लीला स्थान है, परंतु ये श्री कृष्ण और उनके गोपियों का लीला स्थान भी है।
इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लीला स्थान है हम सबके लिए। उपदेशामृत में 9वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? वैकुंठा जनितो पुरा मधुपुरी वरा। हाँ? वैकुंठ तो भगवान का धाम है, परंतु उस धाम से वैकुंठ धाम से श्रेष्ठ है मथुरा। वैकुंठाज मतलब वैकुंठात, वैकुंठ से भी महत्वपूर्ण क्या है? मथुरा। जनित है क्योंकि भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, इसलिए मथुरा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी वरा। फिर उसके बाद तत्राति रासोत्सवाद वृंदारण्यम। तो मथुरा से भी श्रेष्ठ स्थान है वृंदावन। क्यों? रासोत्सवाद, क्योंकि रास का उत्सव, रास लीला भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में की थी, इसलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। फिर तत्रापि गोवर्धनः उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धनः। उदार पाणी, पाणी मतलब अपने कर कमलों से उन्होंने स्पर्श किया था गोवर्धन को और उठाया था। साथ साथ रमणात, बहुत रमणीय लीलाएं वहां पर हुई थी भगवान की और इनके पार्षदों की। इसलिए तत्रापि गोवर्धनः, इसलिए गोवर्धन वृंदावन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हाँ, और फिर उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो राधा कुंडम यहाँ पे गोकुलपते है प्रेमामृता प्लावनात्। तो गोवर्धन से भी अधिक वो राधा कुंड है जो कि गोवर्धन के तलहटी पर है, गोवर्धन के निकट ही नीचे है। क्योंकि यहाँ पे गोकुलपति श्री कृष्ण के प्रेम लीलाओं का बाढ़ है। आप प्लावनाथ, एक बाढ़ सा फैल गया है राधा कुंड में। तो राधा कुंड भी ये गोवर्धन का ही भाग है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि गोवर्धन ये गौड़ीय वैष्णवों के लिए विशेषतः और सारे वैष्णवों के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो गोवर्धन स्वयं भगवान स्वयं भगवान है, वो भगवान के दास भी हैं और भगवान के लीलाओं के भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार से हम सब जब गोवर्धन या ब्रजभूमि जाते हैं, हम गोवर्धन की भी परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा करना, ये प्रथा किसने प्रारंभ की थी? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने। जब चैतन्य महाप्रभु वहां आए थे वृंदावन में, उन्होंने सारे वनों में भ्रमण किया, फिर उन्होंने गोवर्धन का भी दर्शन किया। जैसे ही गोवर्धन का दर्शन किया, उन्होंने प्रणाम किया और अब प्रणाम करके बहुत स्तुति की भगवान की और गोवर्धन की भी, और उस श्री कृष्ण की स्तुति की जिन्होंने की इस गोवर्धन को अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण किया है। कल मंदिर में हम इस श्लोक के ऊपर भी चर्चा कर रहे थे। वामस तामरसाक्षस्य भुजदंड सपातु वह क्रीड़ा कंदुकताम ये न नीतो गोवर्धन गिरिही। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये जो गिरि गोवर्धन, ये जो वामस, वाम मतलब बायां, जो भुज दंड, भुज जो हाथ है, जो दंड बन के था, किनका? तामरस अक्षस्य, उनका जिनकी आंखें अक्ष तामरस के समान है। तामरस अर्थात कमल पुष्प, श्री कृष्ण। तो वामस तामरसाक्षस्य भुजदंड सपातु वह, ये जो श्री कृष्ण का बायां हाथ है वो आप सबकी रक्षा करे। क्यों?
क्योंकि क्रीड़ा कंदुकताम ये न, एक खिलौना, एक कंदुकताम अर्थात खिलौना, क्रीड़ा मतलब खेल खेल में, जैसे बच्चे खिलौने को उठाता है, तो वैसे श्री कृष्ण ने नीतो गोवर्धन गिरी ही, उन्होंने गोवर्धन गिरी को उठाया खेल खेल में। तो ऐसे श्री कृष्ण जिन्होंने अपने बाएं हाथ से खेल खेल में गोवर्धन पर्वत को उठाया, वो बायां हाथ आप सबकी रक्षा करे, ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रार्थना की। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी परिक्रमा की गोवर्धन की। रघुनाथ दास गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी जब वो वहां रहा करते थे, प्रतिदिन परिक्रमा करते थे, और सनातन गोस्वामी तो लंबी परिक्रमा करते थे। छोटी परिक्रमा लगभग 21-24 किलोमीटर है, लंबी परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर तक हो जाती है। तो सनातन गोस्वामी प्रतिदिन किया करते थे। फिर एक दिन जब वो बहुत वृद्ध हो गए सनातन गोस्वामी और नहीं कर पाए अपने शारीरिक अवस्था के कारण, तो श्री कृष्ण ने एक ग्वाल बाल का रूप धारण करके आके कहा, देखो ये शिला है, आप रखो, अभी आप बूढ़े हो गए हो, अभी गोवर्धन परिक्रमा करना ये आपके लिए संभव नहीं है, लेकिन ये जो शिला है ये गोवर्धन से अभिन्न है, बस इसकी परिक्रमा कर लो आप, अब सारे गोवर्धन की परिक्रमा के बराबर हो जाएगा। तो वो शिला ऐसे कहते हैं कि राधा दामोदर मंदिर में है, ऐसे है। तो इस प्रकार से हमारे सारे आचार्य भी परिक्रमा किया करते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी वगैरह। तो हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के भक्त भी और अन्य जितने भी वैष्णव संप्रदाय के होते हैं भक्त, वो आके गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं। तो ये परिक्रमा करना, जैसे गोवर्धन हो या वृंदावन हो या मंदिर का हो, ये नवविधा भक्ति में कैसे आता है, कौन से अंग में आता है? श्रवण में आता है कि कीर्तन में आता है, स्मरण में आता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चिन्ह नवलक्षणा। तो ये 9 अंग है भक्ति के, उत्तमा भक्ति के। प्रहलाद महाराज ने परिभाषा दी है कि ये भक्ति के 9 अंग हैं। तो गोवर्धन की परिक्रमा करना क्या ये भक्ति है? भक्ति का अंग है? तो जो भी भक्ति का अंग है, ये कम से कम एक, इन 9 अंगों में से एक से तो होना चाहिए। तो ये कौन से अंग से जुड़ता है? पाद सेवनम। कैसे? पाद सेवनम का अर्थ क्या है? नहीं, पाद सेवनम भगवान के चरणों की सेवा करना, ठीक है? तो भगवान, जैसे लक्ष्मी देवी सेवा करती है भगवान के चरण कमलों की, परंतु इसका और एक अर्थ ये है कि हमारे पैरों का उपयोग करना भगवान की सेवा करने के लिए, न केवल भगवान के चरणों की सेवा करना, परंतु हमारे पैरों का उपयोग करना भगवान की सेवा करने के लिए। जैसे हम मंदिर में जाते हैं चल के, या मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं, तुलसी की प्रदक्षिणा, भगवान के विग्रहों की प्रदक्षिणा, गोवर्धन वृंदावन आदि की परिक्रमा करते हैं, तो ये सब पाद सेवनम के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए ये भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। आप में से कितने भक्तों ने गोवर्धन परिक्रमा की है पैदल? हाथों पर कीजिए। वाह, बहुत अच्छा। आप में से कितने भक्त करना चाहेंगे? आप नहीं कर पाए हैं परंतु करना चाहेंगे? ठीक है, तो जब अगली बार जाएंगे तो वहां गोवर्धन परिक्रमा अवश्य कर लीजिए। 6-7 घंटे तो लग ही जाते हैं, और यदि वहां रुक रुक के स्थान की महिमा जानने के लिए करेंगे तो और समय लगेगा। तो गोवर्धन पूजा महोत्सव की जय।
श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री राधा गिरिधारी की जय, श्री व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। अंतिम दिनों में गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते थे। हाँ, रूपाल भी बैलगाड़ी पे बैठकर गोवर्धन परिक्रमा करना चाहते थे, परंतु फिर भक्तों ने मना किया, क्योंकि कविराज ने, वैद्य ने कहा कि ये बहुत हानिकारक होगा आपके स्वास्थ्य के लिए, तो मत करना। फिर भी प्रभुपाद जी बहुत जिद कर रहे थे, किसी न किसी तरह से भक्तों ने उनको मना लिया, फिर वो मान गए। गोवर्धन परिक्रमा किया है? किया ना? ठीक। ठीक है। हरे कृष्णा।